हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएससी के दो क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका डीएससी 2018 क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो द मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डिमांड फंक्शंस डीपी is equal to alpha minus p and the cost function CQ. C can advertise हर प्रोडक्ट टू इंक्रीज द डिमांड। ठीक है, एक मोनोपोलिस्ट है जो कि उसके डिमांड फंक्शंस दे रखी है और कॉस्ट फंक्शंस भी दे रखी है, लेकिन अब वो चाहती है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने जो है प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने के लिए एडवर्टाइज करें, और उस एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट जो है उसे थीटा स्क्वायर बाय टू जो है उसको बेयर करना पड़ता है। एंड इट शिफ्ट द डिमांड फंक्शंस बाय थीटा। तो जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगाती है थीटा स्क्वायर बाय टू, वैसे ही उसका डिमांड जो है थीटा से बढ़ जाती है। ठीक है, तो और उस न्यू डिमांड फंक्शंस भी आपको दे रखा है, दैट इज अल्फा प्लस थीटा माइनस पी। तो आपको बतानी है कि मोनोपोलिस्ट की जो है फर्म की प्रॉफिट कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रखी है कि एक मोनोपोलिस्ट है जिसकी डिमांड फंक्शंस दे रखी है, प्रीवियस डिमांड फंक्शंस और कॉस्ट फंक्शंस भी दे रखा है, दैट इज सीक्यू। लेकिन वो चाहती है कि हम अपने जो है डिमांड को इंक्रीज करें, कैसे? एडवर्टाइज के थ्रू। और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट उसे कितनी लगती है? थीटा स्क्वायर बाय टू। तो जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगाती है वैसे ही उसका डिमांड जो है थीटा से इंक्रीज हो जाता है। तो आपको न्यू डिमांड फंक्शंस पे दे रखा है, तो आपको बताना है कि मोनोपोलिस्ट की फर्म जो है उसकी जो प्रॉफिट कितनी बढ़ी। ठीक है, कितनी जो है उसकी फर्म की प्रॉफिट बढ़ी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको क्या दे रखी है? डिमांड। डिमांड आपको दे रखी है। ठीक है, वन सेकेंड। डिमांड जो है आपको यहाँ पे दे रखी है कितना? दैट इज टीपी इज इक्वल टू, दैट इज न्यू डिमांड, अल्फा प्लस थीटा माइनस पी। ठीक है, और आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितना दे रखा है? दैट इज थीटा स्क्वायर बाय टू। और मार्जिनल कॉस्ट जो है आपको, कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है? दैट इज सी इंटू क्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस फर्म्स के प्रॉफिट को निकालते हैं कि प्रॉफिट क्या है इस फर्म का। प्रॉफिट का हम लोग सीधा फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू क्या होता है? पी इंटू क्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मुझे कितनी दे रखी है? दैट इज सबसे थीटा स्क्वायर बाय टू लग रहा है इसको, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट प्लस उसकी जो कॉस्ट है दैट इज सी क्यू। ठीक है, अब ये डिमांड फंक्शन जो है यहाँ पे दे रखी है, डिमांड को क्यू से होता है, तो क्यू इन टर्म्स ऑफ पी यहाँ पे दे रखा है, तो मैं इसको अरेंज करके पी इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं पी इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? दैट इज अल्फा प्लस थीटा माइनस क्यू। ठीक है, मैं जस्ट पी को यहाँ ले आया और क्यू को यहाँ लेके गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पी की वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिल गया अल्फा प्लस थीटा माइनस, ये थीटा है दैट इज क्यू इंटू क्यू माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस सी क्यू। ठीक है, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और प्रॉफिट को मैंने पाई से इंडिकेट किया। अब मैं जो मुझे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लग रही है थीटा, मैं अब उसको ऑप्टिमाइज करता हूँ। ठीक है, मतलब प्रॉफिट को जो है मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ताकि मुझे जो है वो मैक्सिमम कॉस्ट मुझे कितनी देनी चाहिए थीटा वो मुझे बता देगी जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा। दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस क्या होता है? दैट इज डेल पाई बाय डेल थीटा इज इक्वल टू, जस्ट आप इसको थीटा के साथ एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना आता है? तो जस्ट मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, दैट इज क्यू। ठीक है, क्यू, तो मुझे, और क्यू यहाँ पे कैपिटल क्यू नहीं है, स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो ये स्मॉल क्यू है, दैट इज स्मॉल क्यू। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्यू
माइनस माइनस थीटा, क्यू माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए टर्म तो मेरा 0 बन गया और यहाँ पे सिर्फ यही मेरा अटैच है क्यू इंटू थीटा, तो थीटा के साथ जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, ओनली क्यू आएगा। तो मैं इसको जब रीअरेंज करके मैं क्यू इज इक्वल टू थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे थीटा मतलब मुझे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी रखनी है, दैट इज थीटा। ओके, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मुझे कितनी रखनी है, थीटा। अब मैं यही जो मेरा ऑप्टिमल कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट का, मैं अब इसको प्रॉफिट में पुट कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट में, तो मेरा प्रॉफिट क्या यहाँ पे है, प्रॉफिट मेरा क्या है, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस, प्रॉफिट एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज अल्फा प्लस थीटा माइनस स्मॉल क्यू इंटू क्यू माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 माइनस सी क्यू। अब जहाँ पे भी थीटा है, जहाँ पे भी थीटा है तो वहाँ पे क्यू पुट कीजिए। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे थीटा के जगह में पुट दैट इज अल्फा प्लस थीटा माइनस माइनस सॉरी थीटा है तो थीटा के जगह में मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, क्यू, दैट इज क्यू, और ऑलरेडी क्यू दैट इज क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस सी क्यू। ठीक है, यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस टाइप के प्रॉफिट फंक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज अल्फा क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस सी क्यू। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शंस को लिखा और प्रॉफिट फंक्शन से मैंने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की मुझे कितनी कम से कम मुझे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रखी जाए ताकि मेरा डिमांड थीटा से बढ़े, तो मैंने उसको मैक्सिमाइज किया और मैक्सिमाइज करने के बाद मुझे थीटा इज इक्वल टू क्यू मिला। अब मैंने क्या किया कि थीटा जहाँ मतलब कि जो मेरी प्रॉफिट फंक्शंस पे थीटा जहाँ पे भी था मैंने उसको क्यू पुट किया, क्यू पुट करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिला। ठीक है, मैंने बस इतना अब तक किया है। अब मुझे निकालना है कि अब देखो सारा क्यू 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 के टर्म्स में आ गया, क्वांटिटी के टर्म्स में आ गया। अब मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे दैट इज अल्फा माइनस q minus c is equal to 0, that is the first order conditions। तो यहाँ से मेरा वैल्यू जो है q is equal to क्या आएगा, that is अल्फा माइनस सी। ठीक है, अब फिर मैं जब q पुट करूँगा वहाँ पे तो मुझे प्राइस जो है आएगा कितना, थीटा प्लस सी। आप एक बार पुट करके देख लेना तो आपको प्राइस यही मिलेगा, थीटा प्लस सी, और q इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, अल्फा माइनस सी। ठीक है, तो मुझे क्वांटिटी भी मालूम चल गया, प्राइसेस भी मालूम चल गया। अब मुझे पूछा गया है क्वेश्चंस में कि उस मोनोपोली का प्रॉफिट कितना होगा, तो जस्ट आप प्रॉफिट पे आप पुट कर देना। तो प्रॉफिट क्या था, आप जब इसको पुट करोगे दैट इज अल्फा माइनस सी, अल्फा माइनस सी इंटू अल्फा माइनस सी, अल्फा माइनस सी माइनस अल्फा माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मैंने ये जो मेरा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को मैंने बाद में लिखा। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जस्ट आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अल्फा माइनस सी स्क्वायर बाय 2, जो कि आपका ऑप्शन बी से जो है मैच करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का गाइस मेन जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि आपको डिमांड फंक्शंस दे रखी है दिस, लेकिन इस डिमांड फंक्शंस का प्रीवियस वाले का मुझे कोई उसका काम ही नहीं है, न्यू डिमांड फंक्शंस जो है मुझे बाद में काम दिया, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों, क्योंकि जो फर्म्स है वो चाहती क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को जो है मतलब उसको इंक्रीज करें, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है उसके लिए वो चलाती है कि चलो यार मैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट चलाऊंगी तो फिर मेरा जो है डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी दे रखी है, दैट इज थीटा स्क्वायर बाय 2। ठीक है,
और जैसे ही उन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाया तो उसका डिमांड कितने से शिफ्ट हुआ, दैट इज थीटा, और आपको न्यू डिमांड फंक्शंस भी दे रखा है और आपसे सिंपली पूछा क्या था कि मोनोपोलिस्ट का जो प्रॉफिट कितना था। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला क्या किया, मैंने प्रॉफिट निकाला। मैंने प्रॉफिट निकाला कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट सिंपल मैंने टी आर माइनस टी सी यूज़ किया और मैंने इसको क्या किया, प्रॉफिट को सब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया इक्वल टू 0 और मुझे यहाँ से q का वैल्यूज, थीटा का वैल्यूज इक्वल टू q, मतलब कि मुझे थीटा कम से कम q अगर हम रखें तो मेरा डिमांड जो है थीटा से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब कितने कॉस्ट को हम रखें ताकि मेरा डिमांड थीटा से बढ़ जाए। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इसको यूज़ किया तो मुझे q इज इक्वल टू थीटा। फिर मैंने दूसरा क्या किया कि जो मेरा प्रॉफिट फंक्शंस था जो मैंने निकाला था टी आई माइनस टी सी से, मैंने ये थीटा क्या किया कि यहाँ पे पुट कर दिया और जैसे मैंने पुट किया ये मेरा सारा इक्वेशन किस में बदल गया, क्यू में बदल गया और जैसे क्यू में बदल गया फिर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू क्यू, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। फिर मुझे यहाँ से ऑप्टिमल क्वांटिटी मिल गया इस कॉस्ट, इस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे। ठीक है, और मैंने मुझे क्यू मिल गया, फिर जब मैंने क्यू पुट किया तो मुझे प्राइसेस मिल गया। ठीक है, मैंने जब क्यू पुट किया न्यू डिमांड फंक्शंस पे तो मुझे यहाँ पे प्राइसेस मिल गया। ठीक है, तो मुझे सब कुछ मिल गया, क्यू भी मिल गया, प्राइसेस भी मिल गया। ठीक है, और थीटा तो इन टर्म्स ऑफ क्यू भी मिल गया। तो मैंने जस्ट प्रॉफिट पे मैंने इसको पुटअप कर दिया सारे सारे को, तो मुझे जो प्रॉफिट मिला दैट इज अल्फा माइनस सी स्क्वायर बाय 2, जो कि ऑप्शन बी से जो है इसका मैच करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरे क्वेश्चंस में शिफ्ट करता हूँ। डीएससी 2018 क्वेश्चन नंबर 34। अब यहाँ पे आपको डिओपोलिस्ट दिया हुआ है कि फर्म 1 एंड फर्म 2 sell a homogeneous goods in a market with the demand functions q is equal to 100 minus 2p। आपको डिमांड फंक्शंस दे रखी है, दो फर्म्स है, फर्म 1 एंड फर्म 2, जो कि एक ही सामान बेचता है मार्केट में और उसके डिमांड फंक्शंस दे रखी है। ठीक है, फर्म्स 1 और फर्म्स 2 के जो है कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट भी दे रखी है, दैट इज 0 एंड 30। ठीक है, ओके। द फर्म simultaneously announce price and consumer buy from the firms whose price is lower। और ये दोनों फर्म्स जो है साइमल्टेनियसली प्राइसेस को अनाउंस करता है और जैसे ही प्राइसेस को अनाउंस किया कंज्यूमर उसी दुकान से कंज्यूम करेगा जिसका प्राइस कम होगा। इफ द फर्म चूज द सेम प्राइस, अगर दोनों फर्म सेम प्राइसेस को चूज करता है तो जो कंज्यूमर है वो सिर्फ और सिर्फ बाय करेंगे फर्म 1 से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर सेम प्राइसेस चूज करेगा दोनों फर्म्स तो कंज्यूमर कहाँ डिमांड करेंगे, सिर्फ फर्म्स 1 के पास ही जाएंगे, मतलब पूरे मार्केट फर्म्स 1 के जो है कब्जे में आ गया। तो आपको बताना है कि फर्म्स 1 का इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो फर्म्स 1 की मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 0, ओके, दे रखी है, और फर्म 2 की मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 30। ठीक है, ओके, और दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है बनाती है, मतलब कि मेरा फर्म्स ऑपरेट करेगा कहाँ, P इक्वल टू एम सी पे। ठीक है, अगर मान लो कि फर्म 2 अगर ये चार्ज करता है P इक्वल टू एम सी पे, मतलब P इक्वल टू एम सी कितना, 30। ठीक है, अगर अगर ये भी अगर 30 यूज करेगा, लाइक P इज इक्वल टू 30, ओके, अगर ये भी 30 यूज करेगा तो पूरे फर्म, पूरे कंज्यूमर किसको डिमांड करेगा, ओनली दिस प्रोडक्ट। ओके, ओनली दिस प्रोडक्ट्स को जो है वो डिमांड करेगा। ठीक, तो ऑप्शंस जब आप इसका चेक करेंगे 30 25 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब स्क्रीनशॉट लिया है तो ऑप्शंस का कट गया है। ठीक है, तो आप एक बार उसको ऑप्शन को देख लेंगे, ऑप्शन 1 2 एंड सी, 1 2 3 4। ओके, तो मैं सबसे पहले इसके ऑप्टिमल प्राइसेस को निकालता हूँ कि इसके ऑप्टिमल प्राइसेस कितने हैं। ठीक है, ओके, तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ कि फर्म्स की प्रॉफिट कितनी है। ओके,
प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स वन की मैं प्रॉफिट निकालता हूँ P इंटू क्यू, और मुझे डिमांड फंक्शंस दे रखी है दैट इज 100 माइनस 2P Q इंटू पी माइनस 0। अब मैं इसको जब डिफ्रेंशिएट करता हूँ, प्रॉफिट को मैंने इंडिकेट किया किससे, पाई से, तो मैं जब डेल पाई बाय डेल पी करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ से, 100 माइनस 4P इज इक्वल टू 0, और यहाँ से P इज इक्वल टू 25। मुझे क्या बताता है P इज इक्वल टू 25 क्या है, P इज इक्वल टू 25 ये बता रहा है कि फर्म्स वन का ऑप्टिमल प्राइस जो है कितना है, 25 है। ऑप्टिमल प्राइस इसको दैट इज 25, ठीक है। P इज इक्वल टू 25 है फॉर द फर्म्स वन, फॉर द फर्म वन। लेकिन जो मेरा कंडीशन वो काफ़ी अलग है। कंडीशन मुझे क्या बोल रहा है कि फर्म्स अगर दोनों फर्म सेम प्राइसेस को चार्ज करेंगे तो कंज्यूमर डिमांड करेगा सिर्फ और सिर्फ फर्म्स वन से, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है ना लास्ट वाले लाइन पे, जस्ट यहाँ पे लास्ट वाले लाइन पे दे रखा है कि द फर्म चूज द सेम प्राइस ऑल द कंज्यूमर बाय फ्रॉम द फर्म्स वन। ऑल कंज्यूमर जो है वहीं से ही बाय करेगा, ओनली फ्रॉम द फर्म्स वन से ही बाय करेगा, ठीक है। तो मेरे पास दो प्राइसेस आए, चाहे मैं 25 चूज करूंगा दैट इज माई ऑप्टिमल प्राइस, या फिर मैं मैक्सिमम प्राइस 30 पे लूंगा, क्योंकि फर्म्स ऑपरेट कर रहा है P इक्वल टू एम सी पे, ठीक है। और एम सी कितना है, फर्म टू का 30, तो चाहे मैं 25 लूंगा या फिर 30 लूंगा। तो जब आप प्रॉफिट को एक बार 25 पुट करके देखना, ठीक है, और एक बार आप 30 पुट करके देखना, तो जो 25 वाला है ना, 25 वाला, ये 25 वाला ऑलवेज ग्रेटर देन 30 आएगा, ठीक है। तो मुझे जो प्राइसेस रखनी है दैट इज 25, जो कि ऑप्शन इसका सी है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चंस जो है समझ आ गया होगा, दो क्वेश्चंस, ओके। और मैं यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, और मैंने काफ़ी सारे नोट्स वगैरह अपलोड कर रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे, ठीक है। तो आप प्लीज़ एटलीस्ट उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है उस टेलीग्राम चैनल से आपको मिल सकता है, ओके। सो okay guys, thank you so much for this sessions, okay, okay, thank you.